Can you send the attendance link again? Divisibility rule of 8. 8 के ऊपर दोबारा से लिख देती हूँ if it is not clearly visible. Rule of 8. Number formed by last three digits is either zero or divisible by 8 or divisible by 8. Ma'am, is it the rule of 8? Exercise 3.3, question number 1. Exercise 3.3, question number 1. Question is 128. ठीक है, अब इस पे हमें सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल्स चेक करने के लिए बोला है. 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11. ठीक है, ये सारे डिविजिबिलिटी रूल्स इस पे हमने चेक करने हैं 128 पे. सबसे पहले 2 पे आप देखोगे यूनिट डिजिट कितना है? यूनिट डिजिट इज 8. So number is divisible by, yes it is divisible by 2. ठीक है, 2 की डिविजिबिलिटी के लिए यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8. आई नो ये रूल सबको आते हैं, बट आप एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लोगे तो आपकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, राइट? देन 3 के लिए हमने सम ऑफ डिजिट्स देखना है. सम ऑफ डिजिट्स कितना है? 1 plus 2 plus 8, that is 11. ठीक है? No, because 11 is not divisible by 3. हम सम ऑफ डिजिट्स करते हैं, अगर वो 3 से डिविजिबल होता है तो आंसर डिविजिबल होता है. So यहाँ सम ऑफ डिजिट्स 11 आया है, so it is not divisible by 3, right? Then next 4 का divisibility rules. Last two digits कितने हैं आपके पास? 28. ठीक है, तो यहाँ पे yes आ जाएगा because 4 के टेबल में 28 आता है. Yes, because 28 is divisible by 4. क्योंकि जो हमने नंबर लिया है लास्ट 2 डिजिट्स वाला वो 4 से डिविजिबल है. 5 यूनिट डिजिट 8. नो, बिकॉज यूनिट डिजिट इज neither 0 nor 5. ना तो यूनिट डिजिट 0 है और ना ही वो 5 है, राइट? नाउ नेक्स्ट 6 के लिए हम 2 और 3 का लिखेंगे. ठीक है, अगर दोनों में से कहीं एक जगह भी नो आ गया तो हम नो लिख देंगे. ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? नो, बिकॉज इट इज not divisible by 3. क्योंकि ये 3 से divisible नहीं है. हमने 6 के लिए दोनों का चेक करना है, 2 का भी और 3 का भी. अगर दोनों पे yes आएगा तो 6 पे yes आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, राइट? क्योंकि 3 पे नो आ गया, इसलिए यहाँ आंसर में क्या आ जाएगा? नो, राइट? देन इज 8. लास्ट 3 डिजिट्स कितने हैं? 128. 128 डिविजिबल है 8 से? यस, बिकॉज 128 इज डिविजिबल by 8.
then is 9. Sum of digits is not divisible by 9. क्योंकि हम पहले 3 के लिए ऊपर कर चुके हैं सम ऑफ डिजिट्स, तो हम 9 के लिए दोबारा नहीं करेंगे. हमें पहले ही पता सम ऑफ डिजिट्स 11 है, तो हम सिंपली लिख देंगे सम ऑफ डिजिट्स इज नॉट डिविजिबल बाय 9. ठीक है बच्चे. then is 10. then is 10. अब 10 में क्या है? यूनिट डिजिट. यहाँ पे हम लिखेंगे नो, बिकॉज यूनिट डिजिट इज नॉट 0. because unit digit is not 0, क्योंकि यूनिट डिजिट हमारा 0 नहीं है. ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो. जिनका नहीं हुआ वो अपना हैंड रेज करो. फिर मैंने 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको समझाना है इस क्वेश्चन के साथ, 128 एग्जाम्पल के साथ. जिनका नहीं हुआ रेज योर हैंड्स. करमन एंड गुरवीर. बी फास्ट एवरीवन. Be fast everyone. जिनका होता जा रहा है बच्चे अपने हैंड्स डाउन करते जाओ. If it is done, please lower down your hands. जिनका होता जा रहा है अपने हैंड्स डाउन कर लो. जिनका 8 तक हो गया वो अपने हैंड्स डाउन कर लो. जिनका 8 तक हो गए हैं डिविजिबिलिटी रूल्स, जिनके 8 तक डिविजिबिलिटी रूल्स हो गए हैं वो अपने हैंड डाउन कर लो. ओके, जिनके 5 तक हो गए हैं वो अपना हैंड डाउन कर लो. जिनके 5 तक हो गए हैं वो अपना हैंड डाउन कर लो. दैट मीन्स करमन, सौम्या, प्रणव, सिमरन, आपका भी 5 तक भी नहीं हुआ है. That means you are not writing. नवदीप, अभी 5 तक भी नहीं हुए बच्चे डिविजिबिलिटी रूल्स. Now rule of 11. 11 का रूल समझना है हमने. रूल ऑफ 11 ध्यान से सुनना, ये बहुत इजी है. हमने वंस प्लेस से इसको लिखना शुरू करना है. ऑड, इवन, ऑड. एक्चुअली ये ऑड नंबर्स नहीं है, ये ऑड प्लेसेस है. राइट, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड, ये थर्ड. सो दिस इज ऑड प्लेस, दिस इज इवन, दिस इज अगेन ऑड. ठीक है, तो हमने ऑड, इवन, ऑड लिख लिया यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे सम ऑफ डिजिट्स. सम ऑफ डिजिट्स ऑन ऑड प्लेसेस. ऑन ऑड प्लेसेस. अब जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स है उनको प्लस करेंगे. 8 + 1 कितना आ गया? 9. ठीक है, देन सम ऑफ डिजिट्स. सम ऑफ डिजिट्स ऑन इवन प्लेसेस. सम ऑफ डिजिट्स ऑन इवन प्लेसेस. इवन प्लेसेस पे 2 आ गया. ठीक है, सबसे पहले सम ऑफ डिजिट्स ऑन ऑड प्लेसेस, फिर सम ऑफ डिजिट्स ऑन इवन प्लेसेस. 9 and 2. फिर इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है. डिफरेंस 9 - 2 7 आ गया. अब ये स्टेप स्टैंडर्ड रहेंगे सब पे. कोई भी नंबर आ गया 11 की डिविजिबिलिटी के लिए, पहले हमने सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, फिर सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, फिर दोनों का डिफरेंस 7 आ गया. ठीक है, अगर तो डिफरेंस 0 है